हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट ईयर। आज मैंने पार्टनरशिप अकाउंट का टॉपिक लिया गुडविल। इस वीडियो में हम गुडविल की मीनिंग समझेंगे, गुडविल की डेफिनेशन, गुडविल के फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, गुडविल की फीचर्स एंड क्या जरूरत पड़ती है हमें वैल्यूएशन करने की गुडविल की, वो देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल का मतलब होता है जो भी रेपुटेशन एक फर्म ने अर्न करी है, जो भी एक गुड नेम फर्म ने अर्न किया है मार्केट में थ्रू दी हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ द ओनर्स, इसी का मतलब होता है गुडविल। ठीक है, गुडविल और कुछ भी नहीं है, जस्ट एक प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें ओल्ड कस्टमर रिजोर्ट करते हैं अपने ओल्ड प्लेस में। इसका मतलब है, देखो आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए कस्टमर्स को, कस्टमर्स आपकी गुड्स एंड सर्विसेज से सेटिस्फाइड हुए हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो गुड्स एंड सर्विसेज लेने आएगी वो आपके पास आएगी, ये आपकी गुडविल है, जिससे आपने फ्यूचर के कस्टमर्स को भी प्लान कर लिया है कि फार्म की कैपेबिलिटी हो गई है कि अब जो कस्टमर्स, जो उसके ऑल कस्टमर्स हैं, वो उसी के पास बार बार उसी से ही सामान खरीदने आ रहे हैं। इवन यहाँ पे और भी फर्म्स है जो सेम तरह का ट्रेड कर रही है, सेम तरह का बिजनेस कर रही है। तो यही होती है गुडविल, जो कि फर्म को फ्यूचर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से वो हायर प्रॉफिट्स अर्न करती है। तो गुडविल होती है फर्म के रेपुटेशन की वैल्यू, जो कि उसे हेल्प करती है फ्यूचर में हायर प्रॉफिट अर्न करने को, एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रॉफिट जो कि अदर फॉर्म्स अर्न कर रही है, जो कि सेम तरह का बिजनेस कर रही है एंड पर वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है और आप हायर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। और ये जो आप हायर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ना, ये गुडविल के कारण ही कर रहे हो। तो चलिए अब देखते हैं गुडविल की फीचर्स क्या है। तो गुडविल की जो फर्स्ट फीचर है वो है इंटेंजिबल एसेट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। ये इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आता है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, जैसे ये इंटेंजिबल एसेट्स है, वैसे गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, अब गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, पर ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट वो होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं होती, बट गुडविल की वैल्यू है फॉर्म। ठीक है, तो गुड नेक्स्ट फीचर है कि गुडविल हमें हेल्प करता है, फर्म को हेल्प करता है हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में। आपके फर्म के जो भी हायर प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो गुडविल के कारण हो रहे हैं। नॉर्मली फर्म्स जो भी सेम तरह का बिजनेस कर रही है, उससे अगर आप ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो, इसका मतलब आपकी गुड नेम है मार्केट में, गुडविल के कारण आपको हायर प्रॉफिट्स आए हैं। थर्ड फीचर है कि इसकी वैल्यू हम कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होती रहती है। इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, वाइल गुडविल एप्रिशिएट नहीं होता, बट इसकी वैल्यू जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, ये बुक्स में साइलेंट एसिड्स की तरह शो होता है। मतलब ये आपको वहीं दिखेगा जहां पे आपको सुपर प्रॉफिट्स दिखेंगे। सुपर प्रॉफिट्स मीन्स इट मीन्स आपकी फर्म की गुडविल है। ठीक है, और अगर आपकी अर्निंग्स में डिक्लाइन है, मतलब आपकी अर्निंग्स इतनी नहीं है जितना नॉर्मली फर्म्स अर्न कर रही है आप इसी तरह का बिजनेस करके, तो इसका मतलब आपकी गुडविल, गुड नेम नहीं है मार्केट में, डिक्लाइन इन वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी वैल्यूएशन हम तभी कर सकते हैं जब हमें एंटायर बिजनेस को सोल्ड करना हो। मतलब गुडविल पार्ट्स में सोल्ड नहीं कर सकते, गुडविल सोल्ड होती है जब एंटायर बिजनेस सोल्ड होता है। देखो फर्म्स होती है, फर्म जब किसी को बेच रहे हो, किसी को सोल्ड कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उस केस में आप उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की तो वैल्यूज लगाते हो, प्लस गुडविल भी लगाते हो, क्योंकि उसने इतनी टाइम में इतना नाम अर्न किया है, इतना गुड नेम अर्न किया है, तो उसकी भी वो वैल्यू लेता है जो भी बिजनेस अपना सोल्ड कर रहा होता है, जो भी फर्म अपना सोल्ड कर रहा होता है। ठीक है, बट इसकी कैलकुलेशन, गुडविल की कैलकुलेशन और भी टाइम में होती है, जब कभी पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो पार्टनरशिप फॉर्म में, या फिर रिटायरमेंट हो रहा हो, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही हो पार्टनर्स की पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, अब ये भी डिफिकल्ट है गुडविल की एक एग्जैक्ट वैल्यू पे बताना। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि जो गुडविल है उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएट होती है टाइम टू टाइम, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है जिसके कारण इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। एंड ये सर्कमस्टांसेस इंटरनल भी हो सकते हैं फर्म के, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, बिजनेस के इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं सर्कमस्टांसेस। तो गुडविल की वैल्यू बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है, तो आप एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते गुडविल को। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं गुडविल की वैल्यू को, जो अफेक्ट करते हैं। देखो गुडविल
वो सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे एक फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को, वो सभी गुडविल की वैल्यू को भी अफेक्ट करेगी। तो चलिए उन फैक्टर्स को पढ़ते हैं जो अफेक्ट करते हैं फर्म की अर्निंग को, फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि गुडविल भी तो आपकी फर्म की एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ही है। तो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पे फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे डिमांड गुड्स की एंड सप्लाई गुड्स की ठीक है, वहाँ पे अच्छी है, तो आपका बिजनेस एक सही फेवरेबल लोकेशन पे है, वहाँ से कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए क्योंकि वहाँ पे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर्स है, वहाँ पे डिमांड है। तो इसलिए जब ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो गए तो बिजनेस की तो गुडविल बढ़ेगी ही। सेकेंड है इफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो कि एक बेस है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एक पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फॉर्म में मैनेजमेंट मीन्स पार्टनर्स हो गए हैं आपके, ठीक है, वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं, लेबर्स या फिर कोऑर्डिनेट्स, मैनेजर्स, ठीक है। अगर ये सभी इफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो फॉर्म की गुडविल अच्छी होगी। देखो मैनेजर्स ही है जो कि डिसाइड करते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट बनना चाहिए, कितने टाइम में बनना चाहिए, सब कुछ ये मैनेज करते हैं, क्या प्राइस होना चाहिए, क्या कॉस्ट। अगर ये इफिशिएंटली इस काम को पूरा करेंगे तो फर्म की प्रॉफिट कैपेसिटी तो बढ़ेगी, और अगर प्रॉफिट कैपेसिटी बढ़ेगी तो गुडविल की वैल्यू भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब कि अगर फर्म टाइम पीरियड में, कुछ टाइम पीरियड में प्रॉफिट्स उसके बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे पहले वो प्रॉफिट अर्न कर रही थी, फिर उसके प्रॉफिट बढ़े, फिर उसके प्रॉफिट बढ़े, मतलब ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि वो प्रॉफिट उसके इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसके गुडविल की वैल्यूएशन अच्छी होगी। बट अगर उसके प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट अनसर्टेन है, तो उसकी गुडविल की वैल्यू भी कम होगी। रिस्क इन्वॉल्व, नेक्स्ट फैक्टर है रिस्क इन्वॉल्व। अगर बिजनेस में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा तो गुडविल की वैल्यू अच्छी नहीं होगी, गुडविल की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ज़्यादा रिस्क का मतलब इन्वेस्टर्स उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से डरेंगे एंड आपको इन्वेस्टर्स नहीं मिलेगी, आपकी गुडविल की वैल्यू अच्छी नहीं है, तभी तो इन्वेस्टर्स आपकी फर्म में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आपकी गुडविल कम होगी अगर रिस्क इन्वॉल्व है बिजनेस में ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर आपके बिजनेस में कम कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो आपकी बिजनेस की जो गुडविल की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। सपोज करो दो तरह के एंटरप्राइजेस है एंड दोनों सेम रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही है, पर एक बिजनेस में कम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तो देखो कम कैपिटल लगा के ही वो इतना प्रॉफिट अर्न कर पा रही है जितना दूसरा फर्म ज़्यादा कैपिटल लगा के जितना प्रॉफिट वो अर्न कर रही है। तो इसलिए बेटर है कि जो फर्म कम कैपिटल रिक्वायरमेंट है जहाँ पे, तो उसकी वैल्यू ऑफ गुडविल अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है फ्यूचर कंपटीशन। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ेगा, जिस तरह का बिजनेस आप डील कर रहे हो, जिस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो उसमें कंपटीशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिटर सेंटर हो गए मार्केट में, तो आपकी प्रॉफिट कैपेसिटी पे तो असर पड़ेगा ही, आपकी गुडविल पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि गुडविल का मतलब ही होता है अर्निंग कैपेसिटी, जो कि फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी है फर्म की, उसका मतलब ही गुडविल होता है। तो अगर फ्यूचर का कंपटीशन बढ़ रहा है यानी कि फ्यूचर के प्रॉफिट्स पे अफेक्ट पड़ेगा, तो गुडविल की वैल्यू पे भी अफेक्ट पड़ेगा, गुडविल की वैल्यू भी कम होगी। तो ये तो थे फैक्टर्स, ये सभी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं गुडविल की वैल्यूएशन को जो अफेक्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं गुडविल की क्लासिफिकेशन को। गुडविल क्लासिफाइड है टू कैटेगरीज में, परचेज गुडविल में एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल में। देखते हैं इन दोनों को, इन दोनों का मीनिंग क्या है। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो कि एक्वायर्ड की जाती है पेमेंट करके, मतलब इसके लिए आपने कुछ ना कुछ मनी में वैल्यू पे करी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस परचेज किया एंड जो भी उसके नेट एसेट से ज़्यादा वैल्यू पे करी है, उस बिजनेस को परचेज किया पर उसकी जो भी नेट एसेट्स थी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके जो भी उसकी वैल्यू बन रही थी, उससे ज़्यादा आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो बिकॉज ऑफ उसकी गुडविल के कारण आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे आप उस गुडविल की पेमेंट कर रहे हो, तो इसे कहते हैं परचेज गुडविल, कि आपने गुडविल को पैसे में खरीदा है, ठीक है। तो इस तरह की गुडविल आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, एसेट साइड में इस तरह की गुडविल को रिकॉर्ड किया जाएगा उतने ही अमाउंट से जितने अमाउंट में आपने उसे खरीदी, ठीक है। एंड इसको जिस टाइम पीरियड तक आप इसको बेनिफिट लोगे इस गुडविल का फॉर्म में, तब तक इसको डेप्रिशिएट भी करा जाएगा, अमोर्टाइज भी किया जाएगा, जितने टाइम पीरियड तक आप इसका बेनिफिट ले रहे हो।
नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो फर्म ने इंटरनली जनरेट करी है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में तक, जो उसने एफर्ट्स किए, मेहनत करी है, उससे उसने जो जनरेट करी है गुडविल, वो होती है उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एंड इसकी आप वैल्यू नहीं लगा सकते, इसका आप ट्रू वैल्यू नहीं दे सकते इस तरह की गुडविल को। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपने कुछ भी मनी में कंसिडरेशन पे नहीं करी है और इसकी कोई भी मनी ऑर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये फर्क होता है परचेज गुडविल में एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल में। परचेज गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होती है एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं रिकॉर्ड हो सकती। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो चलिए देखते हैं गुडविल की वैल्यूएशन की क्या नीड है, क्यों नीड होती है गुडविल की वैल्यू करने की। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, जैसे कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा हो। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो कोई ना कोई पार्टनर या तो सैक्रिफाइस करेगा और कोई पार्टनर गेन करेगा, ज़्यादा मिलेगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, किसी का कम हो जाएगा। तो जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाता है, जो सैक्रिफाइस करता है, उसे कंपेंसेशन मिलता है उस पार्टनर से जो गेन कर रहा है, जिसका शेयर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और वो जो कंपेंसेशन मिलता है वो गुडविल की फॉर्म में मिलता है। तो इसलिए गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है इस टाइम पे। अब देखते हैं अगर न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखो, फर्म में जो पार्टनर्स थे उन्होंने इतनी मेहनत करी, लॉन्ग पीरियड में प्रॉफिट्स अर्न किए, सुपर प्रॉफिट अब फर्म को अर्न हो रही है इतनी मेहनत करने के बाद, एंड अब न्यू पार्टनर आ रहा है, सीधा प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट्स में शेयर मिल रहा है उसको। तो ये तो उनके लिए नुकसान हुआ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए, क्योंकि नए पार्टनर के आने के कारण जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो गया एंड न्यू पार्टनर को मिल गया। तो जब वो सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए अपना प्रॉफिट ऑफ शेयर, तो इसके लिए उन्हें कुछ कंपेंसेशन देता है न्यू पार्टनर, वो देता है गुडविल की फॉर्म में। ठीक है, तो जब वो कैपिटल लेके आता है वो गुडविल की वैल्यू भी लेके आता है एंड उसे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में देता है। ठीक है, तो इस टाइम पे भी गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। थर्ड है जब पार्टनर रिटायर होता है। अब कोई पार्टनर की डेथ हो गई या पार्टनर रिटायर हो गया फर्म में से, पर उसने इतनी मेहनत की भी थी, उसे भी गुडविल अर्न करने में हेल्प करी थी फर्म की। ठीक है, तो उसका भी गुडविल में हक बनता है। तो इसलिए उसको भी क्योंकि अब वो सेक्रीफाइस करेगा अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट आने वाले टाइम में, तो उसको भी उसकी गुडविल की वैल्यूएशन करके दी जाती है। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, क्योंकि उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल देना है तो वैल्यू तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे भी वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। या फिर कोई फर्म बिक रही है, मतलब कोई फर्म दूसरी फर्म, कोई बंदा उस फर्म को खरीद रहा हो, किसी फर्म को, कोई भी पर्सन अगर दूसरी फर्म को या किसी भी फर्म को खरीद रहा हो, तो वो जो फर्म होती है वो अपनी एसेट्स की वैल्यू के साथ साथ गुडविल की वैल्यू भी करती है एंड देन उस वैल्यू को भी प्लस करके उससे उतनी पेमेंट लेती है, तब अपनी फर्म को सोल्ड करती है। तो इस केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। या फिर एक और केस हो सकता है जब एक फर्म दूसरी फर्म में मर्ज हो रही हो, एमेलिगेशन में आ रही हो, तो उस टाइम में भी जो फर्म्स है जो मर्ज हो रही होती है, जो भी फर्म्स है वो अपनी वैल्यू ऑफ गुडविल निकालती है एसेट्स के साथ साथ, तो इसलिए गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत वहां पे भी पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पे 4 मेथड्स है गुडविल को वैल्यू करने के लिए। वो बेस करता है क्वेश्चन में क्या गिवन हो। अगर क्वेश्चन में कहा हो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल की वैल्यूएशन करना है तो फिर ये मेथड यूज किया जाएगा। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट के कहा हो क्वेश्चन में तो आपको ये मेथड यूज करना है। अगर सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल की वैल्यूएशन करनी है तो आपको ये मेथड यूज करना है। एंड अगर कैपिटलाइजेशन के बेस पे गुडविल की वैल्यूएशन करनी है तो ये मेथड। ठीक है, तो ये सभी मेथड्स नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।